दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसका डिफिनेशन भी बताए थे, बोलोगे? इसका डिफिनेशन भी बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफिनेशन बताए थे। चलो ठीक है, बैठो बोलोगे? एग्जांपल दिया था इसमें, इसका एग्जांपल बता दे डायरेक्ट का, दोनों के डिफिनेशन नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ। चलो ये इसमें बताते हैं, उसमें हिंदी में क्या कहेंगे, डायरेक्ट को हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष, बताए थे। और इसको मैंने विजुअल समझा दिया था क्या होता है, कैसे ना पूरा समझा दिया। प्रत्यक्ष कथन और इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष, ठीक है, कथन, ये पूरा चीज हमने समझा दिया था। अब आगे है इसकी कुछ इसके बारे में लिखते हैं डेफिनेशन के रूप में डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। फिर इसको आप समझेंगे रूल वाइज क्या इसके रूल होते हैं, फिर लिखना। हो गया? हेडिंग रहेगा डायरेक्ट स्पीच, लिखना है इसमें किसी वक्ता, वक्ता मैंने समझा था स्पीकर, है ना। वक्ता का मतलब स्पीकर, बोलने वाला, है ना, वक्ता। किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों, सेम टू सेम, सेम टू सेम, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना अथवा लिख देना, कह देना अथवा लिख देना, हो गया, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा इसका, समझो, मैं छोटा एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना अथवा लिख देना क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि ही सेड टू मी, ठीक है, He said to me, why are you weeping? देखो डायरेक्ट स्पीच जितने भी होंगे इसको हम कामा कहेंगे, कामा पढ़े होगे, पंक्चुएशन नहीं पढ़े तो पढ़ लोगे। एक कामा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कामा होता है, इसके बाद जानते हो ना, ये जो साइन होती है इसको कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ध्यान देना। इसको मैं लिखता हूं इनवर्टेड, क्योंकि ये शब्द बार बार आने वाला है, ठीक है, शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, इनवर्टेड कामा, ठीक है, और इसको कामा करते हैं, क्लियर है। तो जो भी सेंटेंस इनवर्टेड कामा में रहता है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। पहचानने का तरीका है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिखे और इनवर्टेड कामा लगा है तो समझना है क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। हम पूरा तक नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ शॉर्टकट में लिखेंगे, अब पूरा तो डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे डीएस। डीएस का मतलब समझना डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अगर तुम्हें इन्वर्टेड कामा में देखने को मिले, ये चीज, ये डबल इन्वर्टेड कामा में देखने को मिले, तो क्या समझना कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। तो एग्जांपल के तौर पे इसे भी नोट करना, he said to me, यहां पर कामा लगाना, why are you weeping, ठीक है, why are you weeping, हो गया, हो गया। चलिए दूसरा हेडिंग रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा हेडिंग रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच,
देखना है समझ लें। किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को दूसरे शब्दों में कहना अथवा लिख देना, दूसरे शब्दों में कहना अथवा लिख देना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल है आइडियस। हम आइडियस को इनडायरेक्ट स्पीच को तो पूरा नहीं लिख सकते, इसलिए हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? आइडियस। इनडायरेक्ट स्पीच को हमने संक्षिप्त में क्या किया? आइडियस। एग्जाम्पल नोट करना सिर्फ ये वाला, ठीक है? नीचे लिखना है यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज वीपिंग, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप है। इसको नोट करना है, ऊपर वाला नोट करना, सिर्फ नीचे वाला नोट करना। हो गया? सिर्फ नीचे वाला ध्यान से, he asked me why I was weeping। हो गया? नोट करो। दिख रहा है? ये तो हमारा सिंपल डेफिनेशन था, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। हमें तो रूल को समझना है ना कि कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये सिंपल सी जानकारी आती है। अब मेन रूल को समझते हैं, ठीक है? मेन रूल को समझा जाएगा जिससे हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे इसको। जिसके 2-3 चीजें हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं क्या चीज है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। अब यहां से ध्यान से सुनना, यहां से तुम्हारे काम का चीज, ये तो रटने वाला काम है, रट लोगे काम हो जाएगा। लेकिन अब जो शुरू होगा काम का सिस्टम है। क्या देखना है? सेंटेंस छोटा सा लिख रहा हूं मैं। मैंने लिखा रोहन said to सोहन, ठीक है? ये I have a न्यू कार, ठीक है? ये सेंटेंस कैसा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट है। कैसे पता चलेगा? कामा और हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो लाइनें ऐसे बनी होती है इसको हम क्या कहेंगे? डबल करो या सिर्फ ऐसे कह लो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा। डबल ये रहेगा, कामा अलग होता है, कोमा अलग होता है, ठीक है? कामा है, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कामा, ये कामा है, ठीक है? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है, आगे पीछे जाएगा, उसे साउंड पे मत जाना कि सर कोमा पढ़े, कामा पढ़े, है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं। स्पेलिंग को ध्यान रखना है कि हम काज को पढ़ेंगे, ठीक है? अब आगे देखो, 2-3 बातें जो बार-बार सुनने को मिलने वाली है। 2-3 बातें जो बार-बार सुनने को मिलने वाली है। जितने भी यहाँ से लोग निकले हैं ना, सबको फ्रंट में डालेंगे। जितने लोग यहाँ से निकले हैं ना, सबको वीडियो के फ्रंट में डाल देंगे शुरुआत में। लौटते हैं, यहाँ देखना, यहाँ से 2-3 चीज देखो, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है और इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो ये जो हमारा इतनी लाइन लिखी, इतनी जो सेंटेंस लिखा गया है, इस पूरे का नाम जो कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। 2-3 बातें सुन लो, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, उसके बाद आसान हो जाएगा पढ़ना। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, आगे जितने भी बात होंगे मैं बार-बार कहूंगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इनको पूरे सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब, खास तौर पर रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें जो से है, से का सेकंड फॉर्म है सैड। से माने कहा ना, सैड उसका सेकंड फॉर्म है कहा, है ना? तो पूरे मुख्य रूप से ये जो वर्ब है ही है, लेकिन पूरे सेंटेंस को हम कहेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? पूरा सेंटेंस हमारा कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब।
आज इन्वर्टेड कामा के अंदर इतना जो पूरा वाक्य है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट से रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट सुने ना, रिपोर्ट करना, हमें रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्टर सुने उससे, रिपोर्टर हर न्यूज़पेपर में बताते हैं किसी चीज को बताना, सूचित करना, रिपोर्ट होता है ना, वही चीज होता है। उसी से ये रिपोर्टिंग रिपोर्टेड मिला है। रिपोर्टिंग का मतलब कि बताने वाला, कहने वाला। अरे न्यूज़पेपर ने सुने रिपोर्ट, यार जर्नलिज्म होती है, पत्रकारिता होती है ना, तो उसमें जो न्यूज एंकर होते हैं, जो न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, तो रिपोर्टर कहा जाता है ना, रिपोर्टर भी करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, कौन किससे कर रहा है। रिपोर्टेड को तो कहते हैं थाने में रिपोर्ट लिखवा गया, वो लिखवाते हैं ना, रिपोर्ट लिखवाना, ऐसा नाम सुना होगा। तो ये रिपोर्टेड क्या चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, किसको बता रहा है, बातों चीजें। रिपोर्टिंग का मतलब होती है कौन कह रहा है, रिपोर्टेड का मतलब क्या कहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दो बात याद रखना, आगे जितने भी रूल्स लिखवाएंगे या जितने भी परिवर्तन होगा इन दो नामों के बेसिस पे होंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग में कहूंगा इन्वर्टेड कामा के बाहर, देखो इसमें इन्वर्टेड कामा कहीं लगा है, कहीं लगा है, नहीं लगा हुआ है। आइए देखो ये क्या है, लगा है ना, ये कहलाएगा कि इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जब अंदर होगा तो इनको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा उनको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। याद रहेगा, इसको याद करना ही करना होगा। अच्छा, ये दिमाग मत लगाना कि जो पहले रहेगा वो रिपोर्टिंग होगा, जो बाद में रहेगा रिपोर्टेड रहेगा, ऐसा दिमाग नहीं लगा रहे हो ना। ऐसा भी किसी ने सोच लिया है कि पहले वाले को रिपोर्टिंग कहेंगे, फिर कामा लगा है, ये अलग वाक्य हो गया, और कामा के अलग वाक्य हो गए, तो बाद वाला को रिपोर्टेड कहेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि ये वाक्य कभी कभी पहले भी आ जाता है और ये बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है रिपोर्टेड होगा, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है रिपोर्टिंग। ठीक है, अब देखो इनमें जितने भी परिवर्तन करेंगे मुख्य रूप से तीन ही परिवर्तन होता है। ठीक है, एक पहला जो परिवर्तन हम करेंगे टेंस का परिवर्तन। हमने कहा था टेंस का रिवीजन करके आया है, आना है ना, बोले थे ना, उम्मीद है करके आया हो। ठीक है, वो तो पूछेंगे तब पता चलेगा। दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, और जो तीसरा परिवर्तन करते हैं ना, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नजदीकी का सेंस देते हैं, जैसे दिस, दिस, कम, हियर, ऐसा होता है, टुमारो, ऐसे वर्ड आते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, तो उनको हम निकटता सूचक कर लेते हैं, है ना, निकटता बोधक कर लो या सूचक कर लो, मतलब उनके सेंस में, उनके अर्थ में ऐसा नजदीकी का भाव प्रकट होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नजदीकी का भाव होता है। ये तीन मुख्यतः परिवर्तन होते हैं, अब समझना। ये तीनों का तीनों परिवर्तन जो करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। ठीक है, तीन मुख्यतः ये तीन परिवर्तन होते हैं, इन्हीं तीनों पे पांचों सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वाहा हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आना। लेकिन तीनों परिवर्तन हम करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, ये जैसा कहेगा वैसा ही बदलेगा। ठीक है, हमारा बात नहीं, बातें तीन परिवर्तन होंगे, ये सामने लिखा हुआ है, तीनों का परिवर्तन इसके अनुसार होगा। किसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन इसमें होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस हो। लेकिन इसमें जो भी परिवर्तन होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही होगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल करोगे समझाने लगा, बड़ा नहीं। तो पहले एक पॉइंट लिखना है, पॉइंट बनाकर कि रिपोर्टिंग वर्ब लिखना, रिपोर्टिंग वर्ब